हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने पिछले बैक पेन के वीडियो में बैक पेन के कॉजेस को डिस्कस किया था और अब हम अपने जो आने वाले वीडियोस हैं उनमें वो इंडिविजुअल कॉजेस के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे कॉजेज ऑफ बैक पेन वाले वीडियो को आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आपके रेफरेंस के लिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैक्रोइलियक जॉइंट पेन, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लो बैक पेन। आज हम सैक्रोइलियक जॉइंट पेन के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि सैक्रोइलियक जॉइंट पेन क्या होता है और सैक्रोइलियक जॉइंट कहाँ होता है। जो हमारा स्पाइन होता है उसके एंड जो सेक्रम होता है और हिप बोन का जो इलियम पार्ट होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, वो दोनों आर्टिकुलेट करते हैं और सैक्रोइलियक जॉइंट बनाते हैं। राइट साइड और लेफ्ट साइड दो सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं। अब जो सैक्रोइलियक जॉइंट है वो हमारे लोअर स्पाइन और पेल्विस के बीच में लिंक होता है। जब भी हम खड़े होते हैं या हम चलते हैं तो हमारे अपर बॉडी का वेट सैक्रोइलियक जॉइंट से शिफ्ट होकर हमारी लेग्स पर आता है। अब क्या क्या कारण होते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट पेन के, ये जानना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का रिपीटेड स्ट्रेस अगर हमारे जॉइंट पर पड़े, तो अगर हम कोई भी लंबे टाइम तक या रेगुलर हम हैवी वेट लिफ्ट करते हैं किसी प्रोफेशन के कारण या किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने के कारण, तब भी सैक्रोइलियक जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ता है और पेन हो सकता है। या फिर हम बहुत लंबे टाइम बैठे रहें या खड़े रहें, उसके कारण भी अगर हमारे सैक्रोइलियक जॉइंट पर स्ट्रेस पड़ता है तो हमें पेन हो सकता है। एक और कारण होता है हमारा वॉकिंग पैटर्न, जिसे कि गेट पैटर्न भी बोला जाता है। अगर किसी को लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो, यानी पैर की लेंथ में अगर फर्क हो, या स्कोलियोसिस हो। स्कोलियोसिस क्या होता है, हमारा जो स्पाइन होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, वो एक साइड में बेंड हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा एसआई जॉइंट है उस पर अनड्यू प्रेशर और स्ट्रेस पड़ने लगता है, जिसके कारण भी एसआई जॉइंट पेन हो सकता है। एक और कारण सैक्रोइलियक जॉइंट पेन का होता है वो है आर्थराइटिस। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव वेयर एंड टियर होती है किसी भी जॉइंट की। तो अगर हमारे स्पाइन में, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, तो उसके कारण भी सैक्रोइलियक जॉइंट पेन हो सकता है। किसी भी तरह की ट्रॉमा या इंजरी, चोट लग जाने के कारण भी ये पेन हो सकता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस, ये भी एक स्पाइन की कंडीशन होती है जिसमें कि स्पाइन स्टिफ हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। एएस के पेशेंट जो होते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस के, उनका पोस्चर कुछ क्वेश्चन मार्क पोस्चर टाइप हो जाता है, जिसके कारण भी ऐसा ही जॉइंट पेन होता है। प्रेगनेंसी या रिसेंट चाइल्ड बर्थ भी एक कारण है इस पेन का। अब ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि इसका पेन किस तरह का होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पेन होता है वो डल और शार्प पेन होता है। ज्यादातर ये पेशेंट को पेन एक ही साइड पे एक्सपीरियंस होता है और पेशेंट को पेन जॉइंट में होगा, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। कई बार पेशेंट को पेन बटक्स, थाई, ग्रोइन या अपर बैक में भी हो जाता है, और या कई बार ये पेन जो है वो लेग में भी आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पेन कोई शाइटिका पेन है, लेकिन ये पेन जो होता है, ऐसा ही जॉइंट का पेन जो लेग में आता है, वो शाइटिका पेन से डिफरेंट होता है। पेन कब इंक्रीज होता है, जब हम खड़े होते हैं तो पेशेंट को पेन एक्सपीरियंस होता है। ज्यादातर जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक साइड में पेन होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। सुबह सुबह जब हम उठते हैं मॉर्निंग में तो हमें पेन ज्यादा लगता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे डे प्रोग्रेस करता रहता है, दिन बढ़ता जाता है, पेन घट जाता है या नियर नॉर्मल हो जाता है। ट्रीटमेंट और एक्सरसाइजेस। अब हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्यूट पेन और जब पेन नहीं हो। एक्यूट पेन में क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, तो आज हम अपने इस वीडियो में एक्यूट पेन के ट्रीटमेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो एक्यूट पेन जब भी पेशेंट को होगा तो उसमें सबसे पहला हमारा ट्रीटमेंट का एम होता है पेन रिलीफ करना। दर्द में आराम आना बहुत जरूरी है, उससे पहले आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, नहीं तो पेन बढ़ सकता है। अब
किस तरह से हम जो है पेन को घटा सकते हैं। हम कोल्ड पैक या आइस पैक का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी के द्वारा भी पेन को घटाया जा सकता है। टेपिंग से हम स्पाइन को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टेपिंग होती है वो एक पर्टिकुलर तरीके से एक्सपर्ट से ही करानी चाहिए। नहीं तो आप SI बेल्ट का यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी स्पाइन को सपोर्ट करेगा और पेन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा। उसके अलावा क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जो भी एक्टिविटीज से हम लगता है कि हमारा पेन बढ़ता है, हमें उन एक्टिविटीज को एक बार रोक देना चाहिए, ब्रेक ले लेना चाहिए उन एक्टिविटीज से। या फिर अगर हमारे को किसी एक्टिविटी के कारण जिससे हमारा पोस्चर मेंटेन नहीं हो पाता सही से, तो उन एक्टिविटीज को हमें मॉडिफाई कर देना चाहिए, सो दैट वी कैन अवॉइड द SI जॉइंट पेन। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब पेन सबसाइड हो जाएगा तब हमें किन किन एक्सरसाइजेस को करना है, उन एक्सरसाइजेस का हमारा एम क्या रहेगा। नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन को रिस्टोर करना, स्ट्रेंथ को रिस्टोर करना और दोबारा प्रॉब्लम ना हो उसको प्रिवेंट करना। सो डू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि आप हमारे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख पाएं।